चंदनवन में रहने वाला बंटी का परिवार अपने बेटे कबूतर को चिड़िया दिखाने ले जाता है। बेटा बंटी चिड़िया को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूँगा तो इसी चिड़िया से करूँगा। मुझे ना कुछ पूछना है ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। लेकिन अगले दिन टुनटुनी की आवाज जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद ही सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। टुनटुनी, ये कैसे बोल रही हो तुम? ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ता हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बंटी को समझते देर नहीं लगती है। जिस टुनटुनी की चूचू आवाज वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, बंटी सर पकड़कर बैठ जाता है, तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे बंटी बेटा, बहू को क्या हुआ? तुम लोग परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? बंटी कुछ बोलता उससे पहले ही टुनटुनी बोल पड़ती है। अरे चाचू माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है, तोतली। मेरे तो भाग्य ही फूट गए। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली। अब जीवन भर करो मेला बाबू मेला सोना। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो। मैं अपने दोस्तों के सामने से कैसे लेकर जाऊँगा? बंटी को परेशान देखकर टुनटुनी हंसती है और कहती है, अले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चुपला कर लूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मेले को चुपलाने को बोलते थे। बंटी और उसकी माँ को टुनटुनी का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन बंटी और टुनटुनी बंटी के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ बंटी टुनटुनी को समझाकर जाता है उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो एक बूंद आवाज नहीं निकालेगी। बस क्या था, सब खाना खाते हैं। बंटी के दोस्त की बीवी टुनटुनी से उसका नाम पूछती है, तभी बंटी बोल पड़ता है, टुनटुनी नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई भी टुनटुनी से सवाल करता, जवाब बंटी देता। टुनटुनी को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कहीं टुनटुनी उसके तोतलेपन की पोल न खोल दे। अरे भैया, क्या बात है? जब से आप आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज ही नहीं सुनी, कहीं गूंगी तो नहीं है ना? टुनटुनी को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे बंटी की बात भी याद रहती है। उसे कुछ भी नहीं बोलना है, तो लिहाजा वो चुप ही रहती है। अरे नहीं भाभी, टुनटुनी नाम है मेरी बीवी का, टुनटुनी। और टुनटुनी भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी बंटी की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार टुनटुनी को देख रहा होता है। वो सोचता है कैसे भी करके वो टुनटुनी की आवाज सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे टुनटुनी के पैर के नीचे छोड़ देता है। जैसे ही नकली चूहा जाकर टुनटुनी के पैर से टकराता है तो टुनटुनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे तुहा तुहा, पकलो पकलो, तुहा निकाल लिया। बच्चा टुनटुनी के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। बंटी का मुंह उतर जाता है, तो तभी भाभी बंटी को समझाती है, तुम्हारी टुनटुनी तोतली है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने तो बस इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो तोतली है। अरे कोई बात नहीं बंटी भैया, अब तोतलापन का इलाज है, आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज संभव है। अच्छा भाभी, फिर तो मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और फिर मेरी टुनटुनी सच में कोयल की तरह बोलेगी। बंटी कबूतर टुनटुनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कुछ ही महीनों बाद टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरा तुतलानापन दूर हो गया और मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। अब वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।